Hello everyone, myself Siddharth Sherpa, back again with today's SST classes. So in the previous classes we had discussed the definition of democracy. और हम लोग ने ये भी चर्चा किए थे कि वो जो छोटा सा डेफिनेशन है वो किस मायने में पूरी तरीके से डेमोक्रेसी को क्लियर नहीं करता है. हम लोग ने ये देखा था कि डेमोक्रेसी जो है वो सिंपल डेफिनेशन के आधार पे हम लोग ये सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि कौन डेमोक्रेसी है कौन डेमोक्रेसी नहीं है. तो सही में एक कंट्री डेमोक्रेटिक है या डेमोक्रेटिक नहीं है उसको जानने के लिए केवल इलेक्शंस होना जरूरी नहीं है. इलेक्शंस के अलावा बहुत सारे चीजें मायने रखते हैं, जैसे कि रूलर्स का डिसीजन, यस, गवर्नमेंट किस प्रकार से फॉर्म हो रही है, एंड वेरियस थिंग्स लाइक वेदर इलेक्शन इज हैविंग इट इज फेयर और नॉट. यस, सो बहुत सारी चीजें थे, जैसे कि हम लोग ने सिंपल डेफिनेशन देखा था. उसी डेफिनेशन के आधार पे हम लोग ने थोड़ा चीरफाड़ कर दिया था डेमोक्रेसी का. तो टुडे विल मूव फर्दर इन दिस चैप्टर कि हम लोग किसी एक डेमोक्रेसी के बारे में, जैसे कि हम लोग फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ पे दिखे हैं, उसके आधार पे हम लोग ये मेजर डिसीजंस बाय द इलेक्टेड लीडर्स. क्या ये मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स, इससे अब हम लोग जानेंगे कि क्या वो कंट्री सही मायने में डेमोक्रेसी है या नहीं है. सो हम लोग पाकिस्तान का एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि पाकिस्तान में क्या ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान को हम लोग डेमोक्रेसी कहेंगे या नहीं कहेंगे. तुम लोग वो खुद समझ लोगे और तुम लोग खुद जानोगे कि वो डेमोक्रेसी था या नहीं था. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो में यही पढ़े थे हम लोग ने ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द रूलर्स, सॉरी पीपल्स. सो नाउ जो रूलर्स जो इलेक्टेड बाय द पीपल है वो कैसे काम करते हैं, वो मेजर डिसीजंस जो होते हैं लीडर्स के वो क्यों होना चाहिए या कैसे होना चाहिए, ये हम लोग आज के क्लास में देखेंगे. सो क्लास 9 चैप्टर सिविक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स. सो इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ led a military coup in October 1999. So you can see this picture out here. बहुत सारे बैज लगाया हुआ है, देख रहे हो ना. अब पता चल रहा है तो यही से कि वो क्या है, मिलिट्री है. अब मिलिट्री coup मतलब बगावत कर दिए. क्या कर दिए? बगावत कर दिए अपने ही देश में. अब ऐसे कब होता है पाकिस्तान में? सबसे पहली बार 1958 में हुआ था, शायद रिसेंटली भी हुआ होगा 2020 में. ओके, तो मिलिट्री coup क्या होता है कि बेटा, मिलिट्री coup ऐसा है कि जब मिलिट्री फोर्स ज्यादा पावरफुल बन जाता है तो वो लोगों को लगता है कि नहीं, हमारे गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा ये लोगों को लाठी दिखाना पड़ेगा, चलो पावर सीज कर लेते हैं. रिमेंबर नेपोलियन ने भी तो मिलिट्री coup ही किया था, एक प्रकार से मिलिट्री रूल डिक्टेटरशिप लाया था ना. उन्होंने क्या किया था, जब फ्रांस में डायरेक्टिव बहुत तबाही मच रहा था तो उन्होंने क्या किया था, नहीं अब हम लोग मिलिट्री है, हमारे हाथ में पावर है, तो हम लोग चेंज करेंगे. सेम हैपेंड. अब मिलिट्री coup किस लिए हुआ था, क्या हुआ था, देयर आर वेरियस रीजंस. ओके, उस समय शरीफ नवाज या कोई प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, ठीक है, उनको हटा दिए गए थे. श्रीलंका से आ रहे थे वापस, प्लेन लैंड होने ही नहीं दिया, और उसके बाद अब परवेज मुशर्रफ ने अपने हाथों में पावर ले लिए. एंड देखो अब यहाँ पे मिलिट्री coup के पीछे कारण ये कि 1997 का जो कारगिल युद्ध था वो भी हारा था इंडिया के साथ. देयर आर वेरियस रीजंस, अब यही नहीं बोलेंगे, बहुत सारे रीजंस थे. उनको लगा कि भाई कि गवर्नमेंट अच्छे से नहीं चल रही, चलो अगर हम लोग हाथ में पावर ले लेते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से पाकिस्तान को रूल करेंगे. और पाकिस्तान में मिलिट्री coup कॉमन है, ठीक है, बहुत होता रहता है. सो ये 1999 में हुआ था. जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि मिलिट्री हेड थे, जनरल थे, ठीक है, परवेज मुशर्रफ ने क्या कर दिया, मिलिट्री coup कर दिया पाकिस्तान. अब इन्होंने ये क्यों किया तुम लोगों को मैंने बता दिया. तो जब उन्होंने मिलिट्री coup किया तो क्या कर रहा है, मैंने सिंपल से बोला कि वो वहां के गवर्नमेंट को क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है पावर से. नवाज शरीफ को अरेस्ट कर दिया, ठीक है. तो एक प्रकार से उन्होंने क्या किया, ही ओवरथ्रू अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री. ठीक है, उन्होंने एक प्रकार से क्या किया कि अब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थे, वो आगे प्राइम मिनिस्टर जो भी हो, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ओवरथ्रू किया
मतलब हटा दिए, और उसके बाद अपने आप को क्या घोषित कर दिए, चीफ एग्जीक्यूटिव, मींस ही विल बी इन पावर, जो कि सारे कंट्री का पावर को एग्जीक्यूट करेगा। अभी मिलिट्री पावर लगा है, सिंपल सी बात है। लेकिन फिर उसको लगा कि लेटर ही चेंज्ड हिज डिजिग्नेशंस टू प्रेसिडेंट, एंड इन 2002 ही हेल्ड रेफरेंडम इन द कंट्री दैट ग्रांटेड हिम 5 years एक्सटेंशन। अब लोगों के सामने तो अच्छे बनना है भाई, वर्ल्ड वाइड देखेंगे ना कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। सो टू शो द वर्ल्ड एंड टू मेक हिमसेल्फ की दिखाने के लिए हम लोगों के द्वारा क्या हुए हैं, इलेक्टेड हुए। सबसे पहली बात तो जो डेमोक्रेसी का, इट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। तो यही पे वो जो उनका जो पॉइंट है, यही पे वो गलत है, यही पॉइंट में। क्यों? ही ओवरथ्रू, उन्होंने जबरदस्ती हटाया है, वो इलेक्ट होके नहीं आया है, पहली बात। तो अब वो दिखा रहा है लोगों की वो क्या हो रहा है, इलेक्ट हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, रेफरेंडम जारी किया 2002 में। रेफरेंडम बेटा इट्स लाइक नॉट, इट्स टाइप एन इलेक्शन, बट एक प्रकार से इलेक्शन नहीं है। तुमको लोगों को चॉइस दे रहे, यस और नो में चाहिए आंसर। किस में चाहिए, यस और नो। क्या तुम मुझे प्रेसिडेंट मानते हो, यस नो? क्योंकि इलेक्शन क्या होता है, एटलीस्ट एक कॉम्पिटिटर होता है बगल में, होता है कि नहीं होता है, एटलीस्ट वन होंगे। चलो चाइना का भी देख लेंगे, तो भले ही वो कम्युनिस्ट पार्टी के होंगे, लेकिन कॉम्पिटिटर होंगे ना। लेकिन यहां पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, सिंपल वो है भाई हमको प्रेसिडेंट बनना है, तुम लोग चाहते हो या नहीं चाहते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट कश्मीर के लोग, कश्मीर में रेफरेंडम चाहते हैं वेदर पाकिस्तान और इंडिया। तो थोड़ा ये सेंसिटिव मैटर है, थोड़ा बात नहीं कर, मतलब रेफरेंडम है कि पीपल से राय ले रहे हो, यस और नो। तो परवेज मुशर्रफ ने 2002 में रेफरेंडम किया, 1999 मिलिट्री ग्रुप, 2002 में अब बड़े आदमी बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है, ये देख रहे हो ना भैया, अब थोड़ा बुढ़े हो गए होंगे अभी तक तो। सो यू कैन सी, देखने में कितना सीधा साधा लग रहा है ना, मिलिट्री कूप कर दिया, पूरे देश को तख्ता पलट दिया। सो यू कैन सी, अब देखो उन्होंने 2002 के रेफरेंडम में क्या किया इन द कंट्री, अब ग्रांटेड हिम अ 5 year एक्सटेंशन। अब ग्रांटेड हिम अ 5 year एक्सटेंशन मतलब कि भाई इलेक्शन रेफरेंडम जीत गए। अब क्या हो गए, विश्व के सामने ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या किया उन्होंने, अपना लेजिटिमेसी दिखाने के लिए कि हम वैध, अवैध नहीं है, वैध गवर्नमेंट है, लीगल गवर्नमेंट है, जो लोगों ने चूज किया है। ये दिखाया कि वी आर लेजिट गवर्नमेंट, कि हम लोग अपने मर्जी से नहीं बने, हम लोग रेफरेंडम में लोगों ने क्या किया है, सपोर्ट किया है। अब यहां पे प्रोटेस्ट होने लगे, किसके लिए, वो रेफरेंडम के लिए, सॉरी रेफरेंडम के लिए यहां पे प्रोटेस्ट होने लगे कि यहां पे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट थे, लोग जो रिवोल्ट करते, रिवोल्यूशन करते, सवाल करते हैं, वो लोग ने कहा कि दैट रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन मैल प्रैक्टिस एंड फ्रॉड। अब यहां पे सवाल यह आए, देखो रेफरेंडम तो हुआ, जबरदस्ती गवर्नमेंट हाथ में ली, और सबने वोट भी कराया दिखाने के लिए कि हमारा गवर्नमेंट लेजिट है। तो लेकिन वहां पे पाकिस्तान में क्या आने लगे, प्रोटेस्ट आने लगे, कि ये प्रोटेस्ट आने लगे कि वहां के लोगों ने कि ये बोले कि जो ये रेफरेंडम हुआ था ये फ्रॉड था, माल प्रैक्टिसेस। बंदूक दिखा के किए होंगे ना, या हो सकता है काउंटिंग में गड़बड़ी कर दी, क्योंकि सारा पावर तो अपने हाथों में ले लिए थे। तो लोग अपोज करने लगे कि जो रेफरेंडम कराया था परवेज मुशर्रफ ने, इट वाज नॉट डन इन अ प्रॉपर और इन अ फेयर मैनर। अब फिर यहां पे भी घोटाला हो रहा है डेमोक्रेसी का, देख रहे हो ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। रेफरेंडम एक प्रकार से इलेक्शन का ही एक रूप है, लेकिन अब फ्री एंड फेयर नहीं है। हो सकता है कि लोगों ने सबने नो बोला हो, लेकिन अब परवेज मुशर्रफ के हाथ में पावर था, तो उन्होंने क्या कर दिया, इसको अपने पक्ष में कर लिया। तो लोगों ने, जो ह्यूमन राइट्स, जो मानव अधिकार को लेके बात करने वाले लोग, डेमोक्रेसी को जिंदा रखने वाले लोग, ये लोगों ने क्या किया, ये रेफरेंडम किसके आधार पे था, ये माल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड, ये कर दिए। ठीक है, अब परवेज मुशर्रफ को ये प्रोटेस्ट आने लगे, तो फिर अपने आप को और गवर्नमेंट को लेजिट बनाने के लिए ये सारा चीजें किया था उन्होंने। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप वो क्या करते हैं, लीगल फ्रेमवर्क। अब वो एक अमेंडमेंट लाता है कॉन्स्टिट्यूशन में पाकिस्तान के। देखो बंदा इतना पावरफुल हो गया है कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ही बदल रहा है। ओके,
फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट आती है कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में भी बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, रिफॉर्मेशन आए हैं, यस और नो, डू यू एग्री और नॉट विद दिस? वी हैव टू एग्री कि हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005 अमेंडमेंट एक्ट था, रिफॉर्म किया गया था। देयर आर वेरियस एक्ट्स जो कि रिफॉर्म किए गए, सुधार किए गए। सुधार किसके लिए किया जाता है? बेटरमेंट के लिए किया जाता है, बट यहाँ पे बेटरमेंट के लिए नहीं किया जाता। अमेंडमेंट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन में, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन जो सही है उसको सही बोलेंगे, जो गलत है उसको गलत बोलेंगे। और इन्होंने जो रिफरेंडम भी किया वो गलत था। अब जो लीगल फ्रेमवर्क भी करा रहा है वो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार ला रहे थे पाकिस्तान में, तो वो भी एक प्रकार से गलत था। वो उनको फायदा हो रहा था, उससे लोगों को फायदा नहीं हो रहा था। दैट मीन्स अब यहां पे देखो कि अगस्त 2002 में उन्होंने क्या किया? ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने क्या कर दिए? अमेंड कर दिए, चेंज कर दिए। अब ये लीगल फ्रेमवर्क क्या बता रहा है? देखो बहुत सारे सवाल आ सकते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल सी है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। अब नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज समझ रहे हो, आज के हमारे दिन में देखा जाए तो लोकसभा एंड विधानसभा, ठीक है? तो जो नेशनल है पूरा देश का और प्रोविंशियल मतलब स्टेट का जो असेंबलीज है उसको क्या कर सकता है? डिसमिस। अब देखो कितना पावर है, और बड़े से और बड़े व्यक्ति बनते जा रहे, ठीक है? सो ही भी, अब देखो इतना पावर आ गया, देखो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने अपने अधीन कर लिए, ही चेंज्ड, ताकि वो पाकिस्तान को अच्छे से रूल कर पाए। अब एक प्रकार से देखो यहां पे, अब द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल व्हिच इज डोमिनेटेड बाय हिज मिलिट्री ऑफिसर्स। आफ्टर पासिंग दिस लॉ elections were held to the national and the provincial assemblies, ठीक है? अब देखो द वर्क ऑफ सिविलियन कैबिनेट, अब जो काम सिविलियन कैबिनेट कर रहा है, लोगों का मिनिस्ट्री ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल देखा जाए सिविलियन कैबिनेट मतलब यहां पे तुम लोग समझो कि जैसे कि आज एक मंत्री होता है, उसका चारों ओर मंत्रिमंडल होता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर, यस, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब का अपना अपना काम होता है देश में, यस, दे हैव देयर ओन डिपार्टमेंट। तो ये सारे काम जो थे पाकिस्तान के सिविलियन कैबिनेट्स के, वो सारे काम के ऊपर नजर रखेंगे, पहरेदारी रखा जाएगा। नाउ इट विल बी चेक्ड बाय अ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल बनाया जो कि किसको देखेगा? सिविलियन कैबिनेट के ऊपर नजर रखेगा। और जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल था वो सारा मिलिट्री ऑफिसर्स के द्वारा भरा हुआ था। अब देखो आफ्टर पासिंग दिस लॉ इलेक्शंस वेर हेल्ड टू द नेशनल एंड द प्रोविंशियल असेंबलीज। अब देखो नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शंस होने लगे, लेकिन अब डिसीजन कौन दे रहे हैं? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि लोगों के द्वारा इलेक्टेड नहीं है। मेजर डिसीजन बाय द लीडर। अब देखो ये तो लीडर है, सही है, डेमोक्रेटिक पार्ट का ही है, गवर्नमेंट बोल रहे डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या जो नेशनल काउंसिल जो था क्या सही में लोगों के द्वारा चूज किए गए थे? तो हम लोग बार बार बोल रहे हैं ये चीज डेमोक्रेसी में। पाकिस्तान हैज हैड इलेक्शंस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैव सम पावर्स, बट द फाइनल पावर रेस्टेड विद मिलिट्री पावर एंड जनरल परवेज मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो वी हैव लर्नड डेमोक्रेसी, the power is in the hand of people. अब the power should be rested in the representatives elected by the people, यानी कि पावर उनको दिया जाता है जो पीपल के द्वारा क्या है? इलेक्टेड है। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। तो पाकिस्तान में इलेक्शंस भी हुए बेटा, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास कुछ पावर रहे, लेकिन जो फाइनल डिसीजंस जो ले रहे थे, डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास होना चाहिए? ऐसे रिप्रेजेंटेटिव के पास, जो कि हम लोग यहां पे बात कर रहे हैं सिविलियन कैबिनेट्स के पास होना चाहिए, या नेशनल यू कैन से प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज के पास होना चाहिए। बट ऐसा नहीं था, इलेक्शंस हो रहे हैं, लोगों को दिखा रहे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन सारा पावर तो कौन होल्ड कर रहा था? मिलिट्री ऑफिसर्स एंड जनरल मुशर्रफ हिमसेल्फ। तो क्या इस चीज से हम लोग पाकिस्तान को डेमोक्रेसी कहेंगे? नहीं। व्हाई नॉट? बिकॉज यहां पे डेमोक्रेसी बोल रहा है, डेमोक्रेसी दिखा रहा है, बट एक्चुअल में है नहीं। तो क्या यहां पे जो सिंपल सा डेफिनेशन हम लोग ने पढ़ के आए हैं
कल भी देखे थे, कल के चैप्टर में हम लोग जो डिस्कस किए थे, डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल आर इलेक्टेड बाय द, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या ये डेफिनेशन को ये क्लैरिफाई कर रहा है? नो, इट्स नॉट क्लैरिफाइंग। बोल रहे बार बार, ये क्लैरिफाई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्यों, चलो इलेक्शंस भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां तक सही है, लेकिन थोड़ा अंदर डेप्थ में जाएंगे, इफ यू गो लिटिल बिट इनसाइड पाकिस्तान का मैटर देखेंगे और डेमोक्रेसी उसको सारे हम लोग कंप्रीहेंड करेंगे, तो ये उस डेफिनेशन जो है उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सपोर्ट कर भी रहा है तो सुपरफिशियल, मतलब ऊपर ऊपर कर रहा है, इलेक्शंस का बात कंप्लीट कर रहा है, लेकिन इलेक्शन सही में कैसे हो रहा है, वहां पे जो पावर्स जो है, वो गवर्नमेंट जो है, जो रूलर्स जो है, क्या वो डेमोक्रेटिकल वे में हो रहा है? सबसे पहली बात तो यहाँ पे परवेज मुशर्रफ को किसी लोग ने बुलाया भी नहीं था, वो खुद से आए थे मिलिट्री कूप करके। और जब लोगों ने सवाल करने लगे, थोड़ा अपने आप को रेफरेंडम करा के क्या बनाए, प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। उन्होंने सबसे प्रेसिडेंट घोषित करने के बाद उन्होंने लीगल फ्रेमवर्क बनाया लोगों को, और लीगल फ्रेमवर्क बनाया तो उन्होंने पाकिस्तान का जो पहले का फ्रेमवर्क था सारा तोड़ दिया। लीगल फ्रेमवर्क ने क्या कहा कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने के बाद ये ऑर्डर बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहेगा कि नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज को क्या कर सकता है, डिसमिस कर सकता है। कल के दिन में प्रोविंशियल असेंबलीज और नेशनल असेंबलीज थोड़ा ज्यादा बोल लिए तो भाई सीधा है भाई, लीगल फ्रेमवर्क ने उनको क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। अब फिर यहां पे एक सवाल आता है कि उनको किसने दिया ये ऑर्डर कि लीगल फ्रेमवर्क बनाने का? अब उसके लिए भी तो भाई हम लोग जब गवर्नमेंट करे, पार्लियामेंट होते भाई, वहां से ना बिल पास होता है, ये सुनो। अब यहाँ पे तो पार्लियामेंट भी परवेज मुशर्रफ है, एग्जीक्यूटिव भी परवेज मुशर्रफ, सब कुछ कौन है, परवेज मुशर्रफ है। तो यहाँ पे लोगों ने जो उसको वोट दिया वो कहाँ गए? वोट हो रहा है, बोल रहा है ना, इलेक्शंस हो रहा है, लेकिन अभी इलेक्शंस के द्वारा चूज किए गए लोग कहाँ गए? तो हम लोग ये सेंस पे देखेंगे, डेमोक्रेसी की तरह अंदर समझेंगे, तो केवल वो डेफिनेशन ही काफी नहीं है डेमोक्रेसी को समझने के लिए। सो वी शुड अंडरस्टैंड कि डेमोक्रेसी में एक्चुअल में जो हम लोग का जो पहला फीचर है, मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स, क्या ये मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स पाकिस्तान में था? हाँ, क्या मेजर डिसीजंस जो ले रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आज हमारे कंट्री में देखा जाए जो डिसीजन लेना पड़ता है, क्या पीएम मोदी है वो अपने मंत्रिमंडल के साथ, पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव है, बहुत सारे हैं, वो सारे मिलजुल के क्या करता है, एक डिसीजन पास करता है, सेशंस पे सेशंस होता है, उसके बाद तब ना वो, उसके बाद हम लोग कहेंगे कि हाँ वो डिसीजन उन्हीं व्यक्ति ने लिया है जिनको हमने क्या किया है, चूज किया है। बट पाकिस्तान में क्या मेजर डिसीजंस, क्या देश के लिए जितने भी डिसीजंस थे, क्या वो इलेक्टेड लीडर्स कर रहे थे? नो, क्योंकि सबसे पहली बात तो जो लीडर बना था वो बिल्कुल इलेक्टेड ही नहीं था। इलेक्टेड बाद में दिखाया रेफरेंडम करके, वो आया कहां से, मिलिट्री से आया है, क्योंकि लोगों ने उनको बुलाया नहीं था। जो नवाज शरीफ बेचारे, उनको लैंडिंग होने भी नहीं दिए, श्रीलंका से आ रहे थे, तो बुक में नहीं लिखा है, थोड़ा हम बोल रहे हैं। तो क्या हुआ, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान फुली डेमोक्रेटिक नहीं था। हाँ, भले ही डेमोक्रेटिक वे ऑफ गवर्नमेंट फॉलो कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जो सेंटेंस के हिसाब से डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, लेकिन वो डेमोक्रेसी नहीं है। डेफिनेशंस के हिसाब से हम लोग उसको डेमोक्रेसी बोल रहे हैं, बल्कि वो डेमोक्रेसी नहीं है। तो हम लोग पाकिस्तान से क्या लिख सकते हैं बेटा, कि क्लियरली देयर आर मेनी रीजंस वे इन मेनी वे पाकिस्तान जनरल मुशर्रफ शुड नॉट बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। मैंने बोल ही दिया ये बात, बहुत सारे कारण है, तुम लोग देख लियो, हम बोल दिए अभी बहुत सारे कारण है जिसके कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक नहीं है। नहीं है ना, या है? नहीं है। वी कैन से दैट द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल इन पाकिस्तान। कैन वी से जो रूलर्स है पाकिस्तान में लोगों के द्वारा इलेक्टेड है? सिंपल सी बात, रूलर्स जो हेड है वो बिल्कुल नहीं है। पीपल में हैव इलेक्टेड द रिप्रेजेंटेटिव्स टू द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए लोगों ने भले ही चूज किए होंगे, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स वर नॉट रियली दी रूलर्स। तो यानी कि रूलर्स कौन होने चाहिए? लीडर्स के, यहाँ पे रूलर्स कौन होने चाहिए? लीडर्स का बात करें, जो गवर्नमेंट का, जो देश का डिसीजंस लेता है।
तो रूलर्स के पास जिसको हम लोग वोट दे के खड़ा करते हैं वही देश का रूलर बनना चाहिए ना। बट यहाँ पे जो इलेक्टेड पीपल थे, पीपल ने जिसको भी इलेक्टेड किया, रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दिया नेशनल और प्रोविंशियल लेवल में, बट दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नॉट रियली द रूलर्स। बट इसका मतलब ये है कि ये लोग रियली में रूलर नहीं थे। रियल रूलर कौन थे? परवेज मुशर्रफ, नॉट परवेज अहमद ऑफ योर क्लास। द पावर टू टेक फाइनल डिसीजंस रेस्टेड विद द आर्मी ऑफिशियल्स एंड विद जनरल मुशर्रफ एंड नन ऑफ देम वर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो देखो यहां पे तुम लोग ने समझा कि जो पीपल थे जो इसको वोट देते रिप्रेजेंटेटिव्स को नेशनल असेंबलीज और प्रोविंशियल असेंबलीज पे, वो लोग को वोट दे के रिप्रेजेंटेटिव बनाए हैं, लेकिन वो लोग एक्चुअली में रूलर नहीं है। रूलर वही लोग होना चाहिए, इसका मतलब रूलर अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी जिसको हम लोग वोट दे के खड़ा करते हैं वही हमारे रूलर होने चाहिए। बट यहां पे क्या हो रहा है, वो लोग को रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग वोट दे के खड़ा कर रहे हैं, लेकिन वो लोग रूलर नहीं है। बट यहां पे रूलर कौन है? परवेज मुशर्रफ और उनके थोड़ा आर्मी ऑफिशियल्स। और ये लोग सीधी सी बात कहा जाए तो ये दे वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। दिस हैपेंस इन मेनी डिक्टेटरशिप्स एंड मोनार्कीज। ये बहुत सारे डिक्टेटरशिप्स और मोनार्कीज में ये सब कंडीशंस आता है, ठीक है। एंड दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड द गवर्नमेंट, बट द रियल पावर्स विद दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। अब मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या कभी कभी डिक्टेटरशिप ऑफ, जो डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है बेटा, वहां पे भी इलेक्शंस किए जाते हैं बेटा, ऐसा नहीं है कि इलेक्शंस नहीं किए जाते, ठीक है। फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, पार्लियामेंट भी होता है, संविधान भी होता है, लेकिन जो रियल पावर होता है बेटा पार्लियामेंट के पास नहीं होता है, कुछ चुनिंदे लोगों के पास होते हैं, जो असल में वो लोग जहां के डिक्टेटर होते हैं या वहां के मिलिट्री हेड होते हैं या वहां के किंग होते हैं। दिस कैनॉट बी कॉल्ड पीपल्स रूल। सिंपल सी बात है, डेमोक्रेसी का सबसे पहला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं पीपल्स रूल होने चाहिए। तो ये पाकिस्तान का स्टोरी देख के हम लोग ये सीधा सही बोलते हैं कि ये पीपल के रूल नहीं है। तो डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इट शुड बी रूल्ड बाय द पीपल, यानी कि रूल्ड बाय द पीपल मतलब द रिप्रेजेंटेटिव्स जो पीपल ने वोट देके खड़ा किया है वही लोग लीडर होना चाहिए, वही लोगों को इंपॉर्टेंट डिसीजंस देना चाहिए देश के लिए। और पाकिस्तान में ये नहीं हो रहा था। तो डेमोक्रेसी का सबसे पहला चीज है, पिलर ही यहाँ पे क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है, दैट इज मेजर डिसीजंस बाय द लीडर्स। यानी कि ये स्टोरी पढ़ के हम लोग क्या बोल सकते हैं बेटा कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी नहीं है या डेमोक्रेटिक नहीं है। लेट्स कंक्लूड दिस बाय सेइंग अ सिंपल लाइन, दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। पहला फीचर हम लोग को देता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि पहला फीचर क्या था, सबको पता है कि पहला फीचर ये था, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर्स। तो ये फीचर को हम लोग पूरा करते हैं कंक्लूजन में कि दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर। ये स्टोरी पढ़ने से हम लोग को क्या देता है कि डेमोक्रेसी का पहला फीचर, यानी कि इफ इट इज अ डेमोक्रेसी तो ये फीचर होना जरूरी है जो पाकिस्तान के पास नहीं था। तो तुम लोग सोच रहे हो कि पाकिस्तान की स्टोरी सर क्यों पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग ने पाकिस्तान की स्टोरी इसलिए पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल रहा था, इलेक्शंस करवा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, लेकिन जो पहला फीचर है वो ही मैच नहीं कर रहा है। किस सेंस पे? क्योंकि पहला फीचर बोलता है कि डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, और पाकिस्तान में जो पावर डिसीजंस ले रहे थे वो पीपल, वो रूलर्स वेर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। सो हम लोग ने यही देखे इस टॉपिक में आज कि मेजर डिसीजंस में पाकिस्तान का स्टोरी में। सो नेक्स्ट हम लोग जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन, थोड़ा मेक्सिको वगैरह के एग्जाम्पल्स से देखेंगे। So I hope you all understood today's topic. So if you have any doubt regarding the chapter, any topic, so anyone can ask. Okay, what was the legal framework? Anyone? Legal framework क्या था? What was legal framework, Sanjana? Kumkum?
Anyone can come in, both of you. Why only Kumkum is coming? Hey. Okay. The president can dismiss the provincial and national assemblies. तो वो कब जारी किया था? 19 No, not 19. 2002. ओके 2002. यानी कि वेरी गुड. प्रोविंशियल फ्रेमवर्क जो था, सॉरी प्रोविंशियल नहीं, लीगल फ्रेमवर्क था. इट वाज एन अमेंड. इट वाज प्रोविंशियल फ्रेमवर्क वाज दैट कि परवेज मुशर्रफ अमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसने क्या दिया, पावर दिया कि प्रेसिडेंट जब चाहे डिसमिस कर सकता है प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज को. और उन्होंने सेक्रेटरी काउंसिल बनाया. इट इज ऑल इन दिस पॉइंट. यही पे ये सारा चीज लीगल फ्रेमवर्क का ही है. उन्होंने क्या बनाया, नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल बनाया. ये पॉइंट भी है कुमकुम. सिविलियन कैबिनेट को कौन सुपरवाइज करेगा, नेशनल सेक्रेटरी काउंसिल, जो कि मिलिट्री ऑफिस से भरा हुआ था. हो सकता है उनका फैमिली मेंबर्स भी रहे होंगे. ठीक है. एंड एनीवन डाउट? सिंपल टॉपिक है, आराम से समझ सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है. बस सिंपल सी बात है कि इस टॉपिक जो आज हम लोग ने कवर किए उसमें ये देखने को मिलता है बेटा कि जो लीडर्स होने चाहिए एक देश में, वो लीडर लोगों के द्वारा चूज होना चाहिए. ठीक है. इट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, और इलेक्टेड बाय द पीपल ही नहीं, बट द पावर और डिसीजन मेकिंग जो एक पावर होता है वो भी ऐसे लीडर्स के पास होना चाहिए जो पीपल ने ही इलेक्ट किया हो. पाकिस्तान में पीपल ने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए, दिखाने के लिए पूरे वर्ल्ड को पाकिस्तान ने इलेक्शन करवाया, बट पाकिस्तान में वो रिप्रेजेंटेटिव्स का कोई काम नहीं था, क्योंकि सारा पावर तो किसके पास था, परवेज मुशर्रफ और उनके मिलिट्री जनरल्स के पास. और परवेज मुशर्रफ पहले एक मिलिट्री जनरल थे, अपने आप को प्रेसिडेंट खुद से घोषित कर दिए रेफरेंडम करा के. अब ये रेफरेंडम भी अब लोगों ने उसके ऊपर सवाल करने लगे, एक्टिविस्ट ने, कि ये सवाल किए कि ये क्या था, फ्रॉड था, माल प्रैक्टिसेस हुआ है. जैसे बूथ कैप्चरिंग वगैरह सुनने को मिलता है वोटिंग में, हो सकता है इसी प्रकार का. यानी कि कहा जाए तो सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा था, तो परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, थोड़ा टेढ़ी कर दिया है. ठीक है. पावर, तो दिस काइंड ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड एज डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये डेमोक्रेटिक नहीं है, किसी भी एंगल से डेमोक्रेटिक नहीं है. डेमोक्रेटिक किस एंगल से है, बस डेफिनेशन के एंगल से, कि लीडर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. लीडर्स तो इलेक्ट हो रहा है, लेकिन वो इलेक्शन कोई मायने वाला नहीं है. ठीक है. तो सिंपली डेफिनेशन में जाओगे तो कभी कभी मार खा जाते हो. यही सीख भी मिलता है डेफिनेशंस रट्टा मारने से, समझ रहे हो. सो वी शुड अंडरस्टैंड दी कॉन्सेप्ट, कि ये नहीं कि रट्टा मार के आना है कि एग्जाम में पास होना है. पास तो हो जाओगे भाई, है? लेकिन यू शुड अंडरस्टैंड द थीम्स. ओके, थैंक यू. दिस मच फॉर टुडे, एंड टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.